नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सभी जीवों को मृत्यु का शोक क्यों नहीं करना चाहिए? यानी कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उनको मृत्यु का शोक क्यों नहीं करना चाहिए? अगर दोस्तों ये आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, उसमें जो 30 नंबर का श्लोक है वो जानना बहुत 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 ही जरूरी है। और वो श्लोक है ये: देहि नित्य अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतुम महर्षि। देखिए दोस्तों, ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतुम महर्षि। ध्यान देना दोस्तों, कैसे पढ़ते हैं। देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतुम महर्षि। ठीक है दोस्तों, अब हमने श्लोक तो पढ़ा, अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी शब्दशः अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की दोस्तों पहले लाइन है: देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत। इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों। देहि का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे 3 शब्द है। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? नित्यम अवध्य धन अयम देहे सर्वस्य भारत का संधि विच्छेद दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। देही का अर्थ होता है शरीर का स्वामी। नित्य अवध्य अयम का अर्थ होता है, नित्यम का अर्थ होता है सदा, अवध्य यानी कि न मरने वाला, अयम यानी कि कौन? आत्मा। देहे सर्वस्य भारत, देहे का अर्थ होता है शरीर में, सर्वस्य का अर्थ है सर्वत्र है। भारत, यहाँ पे अर्जुन को भारत बोला गया है, इसलिए यहाँ पे क्या अर्थ आएगा? हे अर्जुन। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं: तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतुम महर्षि। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तस्मात् धन सर्वाणि भूतानि न त्वम। इसका संधि विच्छेद दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा, शोचतु महर्षि। दोस्तों ये शब्द अब बहुत बार आने वाला है। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा ध्यान देना, इसी श्लोक में बताऊंगा, आगे सिर्फ हम उसको पढ़ेंगे। सोचतुम महर्षि, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? सोचितुम धन अहर्षि। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। क्या है इसका हिंदी अर्थ? तस्मात् सर्वाणि का अर्थ होता है, तस्मात् का अर्थ है उन, सर्वाणि सभी, भूतानि बहुत बार शब्द गया है, जीव को यानी कि प्राणी जीव, उसको क्या बोलते हैं? भूतानि। न नहीं आएगा, त्वाम तुम्हें, सोच तुम महर्षि। ध्यान देना दोस्तों, इसका हिंदी अर्थ क्या है? सोच तुम यानी कि शोक करना, धन अहर्षि चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज हमने जो दूसरे अध्याय का जो 30 नंबर का श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ समझ लिया। अब हम देखते हैं कि संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। और जो हमारा पहला प्रश्न है कि सभी जीवों को मृत्यु पर शोक करना चाहिए या नहीं, इसका भी प्रश्न ढूंढने का प्रयास जरूर करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे भगवत गीता सीख रहे हैं, यानी कि हम भगवत गीता जीवन में कैसे उतारना है ये सीख रहे हैं। तो हमारा श्लोक है: देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्माद् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचतुम महर्षि। कैसे श्लोक पढ़ते हैं? देहि नित्यम अवध्य अयम देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्माद् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतुम महर्षि। देखते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को और हमें क्या बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि देहि
नित्यम अवध्य अयम का अर्थ होता है शरीर का स्वामी सदा न मरने वाला। यानी कि हमारे शरीर का स्वामी कौन है? हमारा शरीर जो आत्मा है वो शरीर का स्वामी है। वो कैसा है? सदा न मरने वाला, यानी कि वो कभी नहीं मरता। देहे सर्वस्य भारत, शरीर में सर्वत्र है। ये एक बार पीछे श्लोक गया है, वहां पे हमने देखा था कि हमारा शरीर में जो आत्मा है वो हमारे शरीर के सर्व भाग में है। हमारे हाथ पैर, हमारे जितने भी इंद्रियां है उसमें क्या है? शरीर का स्वामी, यानी कि हमारी आत्मा है। हे अर्जुन, दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं? तस्माद सर्वाणि भूतानि न तुम सोचो तुम महर्षि। कितनी अच्छी बात बोली है दोस्तों। तस्माद सर्वाणि भूतानि का अर्थ होता है उन सभी जीवों को, यानी कि जो हमने प्रश्न पहला देखा था, क्या सभी जीवों को मृत्यु पर शोक करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? उन सभी जीवों को, न तुम्हें, सभी जीवों को भी नहीं करना चाहिए। और हे अर्जुन, तुम्हें भी नहीं करना है। क्या? शोक। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, आत्मा कैसा है? सदा न मरने वाला, यानी कि उसको कोई नहीं मार सकता। नित्यम अवध्य अयम, देही नित्यम अवध्य अयम। ठीक है दोस्तों, यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखना है तो हम विजुअलाइजेशन करते हैं, और विजुअलाइजेशन करने के लिए हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां है उसका हम यूज करते हैं। कृपया करके दोस्तों आंखें बंद कीजिए। आप भगवान श्री कृष्ण के सामने है, आपके सामने भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोल रहे हैं ये सुनने का प्रयास जरूर कीजिए। भगवान आपको आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि शरीर का जो स्वामी है, जिसको आत्मा बोलते हैं, वो कैसा है? सदा न मरने वाला है। और ये जो न मरने वाला जो स्वामी है, जो हमारी आत्मा है, वो हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। अब यहाँ पे हे अर्जुन के जगह अगर आपका नाम राहुल है तो हे राहुल, ऐसे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? शरीर का जो स्वामी है, जिसे हम आत्मा समझते हैं, वो सदा न मरने वाला है। और जो आत्मा है और ये जो शरीर का स्वामी है, ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। और भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अगर शरीर का जो स्वामी है वो सदा न मरने वाला है, तो हे अर्जुन, उन सभी जीवों को, न तुम्हें, तो हे अर्जुन, उन सभी जीवों को न तुम्हें क्या करना चाहिए? शोक करना चाहिए। अगर शरीर में जो स्वामी है, जिसका नाम आत्मा है, वो अगर मरता ही नहीं तो हमें शोक क्यों करना चाहिए? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हम क्या है? हम शरीर नहीं, आत्मा है। कमॉन कमॉन, मेरे पीछे से बोलिए, हम कौन है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ठीक है, यही है दोस्तों इस श्लोक का विजुअलाइजेशन। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब मैं श्लोक बोलूंगा, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। आंखें बंद ही कीजिए। जितना तेज विजुअलाइजेशन करोगे, 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ यूज करोगे, उतनी ही तेज गति से सभी श्लोक आपकी बुद्धि में आएंगे। जब आपकी बुद्धि में आएंगे तो आपका मन प्रभावित होगा, और मन जो आपके इंद्रियों का जो राजा है, वो आपके इंद्रिय से श्लोक का काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, श्लोक बोलता हूं। देहि नित्यम अवध्यो अयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्माद सर्वाणि भूतानि न तुम सोचतुम महर्षि। दोस्तों एक बार फिर से श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से विजुअलाइजेशन करना और ध्यान से कनेक्ट करना। देहि नित्यम अवध्य अयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्माद सर्वाणि भूतानि न तुम सोचतुम महर्षि। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग आंखें खोल सकते हैं। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया उसको फिर से एक बार रिकवर करने की कोशिश
जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक का प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ये जो दूसरे अध्याय का जो 30 नंबर का श्लोक है उसमें आपको आत्मा का कौन सा ज्ञान दिया, और जो ज्ञान आपने भगवान श्री कृष्ण से लिया कमेंट्स द्वारा लोगों तक पहुंचाइए, और लोगों को भी आप आत्मज्ञान देने का प्रयास जरूर कीजिए। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।